एक बार सोचिए, अगर आपकी जिंदगी हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर होती जाए तो 1 साल बाद आप कहां होंगे। जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़े फैसले जरूरी नहीं होते। जरूरी होती हैं वो छोटी छोटी लेकिन असरदार आदतें। ऐसी आदतें जो आपको रोज थोड़ा और अनुशासित बनाए, थोड़ा और फोकस्ड करें और हर दिन आपको आपके सपनों के और करीब ले जाए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सिर्फ 5 ऐसी आदतों के बारे में जो अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार ली तो आपकी सोच, आपका सफर और आपका भविष्य सब कुछ बदल जाएगा। ये आदतें आपको एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा और एक नया नजरिया देंगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये एक चुनौती है खुद को बेहतर बनाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली आदत है सुबह जल्दी उठने की आदत। हर दिन एक नया मौका होता है, कुछ नया करने का, कुछ बेहतर बनने का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस मौके को सबसे पहले कौन पकड़ता है? वो जो सबसे पहले जागता है जब सुबह के 6 बजते हैं और अलार्म बजता रहता है, लेकिन हम करवट बदलकर फिर से सो जाते हैं थोड़ी देर, और यही सोचते सोचते वक्त हाथ से फिसल जाता है। और फिर जब जागते हैं तो भाग दौड़ में दिन गुजरता है, ना चैन होता है ना समय। इसीलिए अब वक्त है बदलाव का। सोचिए, अगर आप रोज सुबह 5 बजे उठने लगें तो क्या होगा? जब पूरी दुनिया सो रही होगी तो आप जाग रहे होंगे। तब आपके पास होगा सबसे कीमती तोहफा, आपका अनमोल वक्त। तब आपकी एक नई सुबह की शुरुआत होगी। जब घड़ी में सुबह के 5 बजे होंगे तो आप बिस्तर से उठ चुके होंगे। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही है। पंछियों की चहचहाहट से आपके दिल में एक सुकून मिलता है, क्योंकि आप अपने दिन के मालिक हैं। सुबह जल्दी उठा के आप नहाते हैं, पूजा करते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं या मनपसंद काम करते हैं। और जब सारी दुनिया जागती है तब तक आप अपने काम करने को तैयार हो जाते हो और दिन भर तरोताजा रहते हो। इस आदत को अपनाने को शुरुआत में आपको मुश्किल जरूर होगी। आपकी नींद आपको खींचेगी, बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करेगा। लेकिन याद रखिए, हर अच्छे काम की शुरुआत पहले सबसे कठिन होती है। लेकिन अगर आप उस पहले हफ्ते को पार कर लें तो ये आदत आपकी जिंदगी बदल देगी। जो लोग जल्दी उठते हैं उनका पूरा दिन प्लान के हिसाब से चलता है। उन्हें ना तो किसी काम के लिए हड़बड़ी करनी पड़ती है, ना ही चीजें अधूरी रह जाती हैं। सुबह का समय शांत होता है, ध्यान केंद्रित करना आसान होता है। तभी तो बड़े बड़े लीडर्स, वैज्ञानिक और सफल लोग सभी में एक आदत कॉमन पाई गई है, सवेरे जल्दी उठने की। दोस्तों, सुबह जल्दी उठना केवल एक टाइमिंग की बात नहीं है। ये अपने आप से किया गया एक वादा है कि आप अपनी सेहत, अपने करियर और अपने आत्मविकास को प्राथमिकता देंगे। सुबह का समय आपको आत्मनिरीक्षण करने का मौका देता है। आप अपने गोल्स पर सोच सकते हैं, उन्हें लिख सकते हैं और एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में काम कर सकते हैं। जब आप समय पर उठते हैं तो दिन भर तनाव कम होता है। आप अपने परिवार को समय दे पाते हैं, बच्चों के साथ नाश्ता कर सकते हैं, बुजुर्गों से बात कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें ही आपको असल खुशी देती हैं। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप नींद को जीतने देंगे या खुद को? क्या आप एक और दिन यूं ही जाने देंगे या सवेरे उठकर एक नई शुरुआत करेंगे? हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, बस जरूरत है तो उसे पहचानने की और जल्दी उठकर उसे अपनाने की। अंत में सुबह जल्दी उठने के साथ बड़े फायदे बता देता हूं। 1. मानसिक शांति। सुबह का समय शांत होता है, जिससे मन स्थिर रहता है। इससे आपको मानसिक शांति मिलती है। 2. बेहतर स्वास्थ्य। समय पर सोने जागने से नींद पूरी होती है और शरीर स्वस्थ रहता है। 3. उत्पादकता में वृद्धि। दिन की शुरुआत में ध्यान केंद्रित करना आसान होता है, जिससे कार्य क्षमता बढ़ती है। 4. आत्मविकास का समय। सुबह का समय खुद को सुधारने, पढ़ने या ध्यान के लिए उपयोग किया जा सकता है। 5. समय का बेहतर प्रबंधन। जल्दी उठने से दिन भर की योजना बनाने का पर्याप्त समय मिलता है। 6. तनाव में कमी। दिन भर की दौड़ भाग से पहले तैयार रहने से तनाव कम होता है। 7. सफलता की ओर एक कदम। अधिकतर सफल लोग जल्दी उठने की आदत को अपनी सफलता की कुंजी मानते हैं। दूसरा तरीका है रोजाना पढ़ने की आदत डालना। कुछ आदतें इंसान को बना देती हैं और कुछ आदतें उसे पीछे छोड़ देती हैं।
आज हम बात करेंगे एक ऐसी आदत की जो आपको न सिर्फ सफल बनाएगी बल्कि जीवन भर आगे ले जाएगी। वो आदत है रोजाना पढ़ने की आदत। हम दिन भर कितनी चीजों में व्यस्त रहते हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया, काम, कॉलेज या बस यूं ही समय बिताना। पर जरा सोचिए, क्या हम हर दिन अपने दिमाग को कुछ नया सिखाते हैं? ज्यादातर लोग दिन भर में घंटों मोबाइल चला लेते हैं पर 15 मिनट भी किताबों को नहीं दे पाते। यही आदतें फर्क बनाती हैं एक सामान्य इंसान और एक असाधारण इंसान के बीच। पढ़ना सिर्फ किताबों के पन्ने पलटना नहीं है, ये सोच को गहराई देना है, नए विचारों से खुद को समृद्ध करना है और अपने भविष्य की नींव मजबूत करना है। हर दिन थोड़ा पढ़ना भी आपके व्यक्तित्व, सोच और शब्दों को निखारता है। चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हो या जीवन की समझ, पढ़ना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। क्या आप जानते हैं, बिल गेट्स हर हफ्ते एक किताब पढ़ते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी तो रोजाना देर रात तक पढ़ा करते थे। वॉरेन बफेट अपना 80% समय पढ़ने में लगाते हैं। ये महज संयोग नहीं है कि ये लोग सफल हैं, ये उनकी रोज पढ़ने की आदत का परिणाम है। आपको शुरुआत किसी बड़ी किताब से नहीं करनी, सिर्फ 10 से 15 मिनट रोज पढ़ने से ही फर्क दिखने लगेगा। विषय वही चुनिए जो आपको पसंद हो, कहानी, आत्मकथा, मोटिवेशन, बिजनेस, इतिहास या फिर उपन्यास। पढ़ाई का नियम सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है। असल शिक्षा तो तब शुरू होती है जब आप अपनी मर्जी से पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल सबसे बड़ी चुनौती है ध्यान भटकना। मोबाइल, नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम, रील्स, ये सब आपके समय और फोकस को चुरा रहे हैं। रोज पढ़ने की आदत एक तरह का मानसिक डिटॉक्स है। ये आपको अंदर से शांत और बाहर से शक्तिशाली बनाता है। अगर आप रोज पढ़ने लगते हैं तो आपके जीवन में कई बड़े बदलाव आते हैं। ज्ञान में वृद्धि, हर नई किताब एक नया अनुभव देती है। 2. शब्दावली और भाषा में सुधार, पढ़ने से आपकी बोलने और लिखने की क्षमता बेहतर होती है। 3. एकाग्रता और फोकस में बढ़ोतरी, नियमित पढ़ाई से मन केंद्रित रहता है। 4. आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, ज्ञान से आत्मविश्वास आता है जो हर क्षेत्र में जरूरी है। 5. तनाव में कमी, अच्छी किताबें पढ़ना मानसिक शांति देता है। 6. नया दृष्टिकोण, पढ़ाई से दुनिया को देखने का नजरिया बदलता है। 7. दीर्घकालिक सफलता, निरंतर ज्ञान अर्जन से आप अपने क्षेत्र में बेहतर निर्णय लेते हैं। अब सवाल यह है, इस आदत को अपनाएं कैसे? पहला, छोटा लक्ष्य तय करें। शुरुआत में रोज 10 से 15 मिनट पढ़ने का नियम बनाएं। दूसरा, पसंद की किताबें चुनें। जिस विषय में रुचि हो वही पढ़ें, इससे पढ़ाई बोर नहीं लगेगी। तीसरा, समय निश्चित करें। रोज एक निश्चित समय तय करें, जैसे सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले। चौथा, नोट्स बनाएं। जो कुछ नया सीखा उसे लिखिए, इससे याद भी रहेगा और समझ भी बढ़ेगी। 5. डिजिटल विकल्प अपनाएं। अगर किताब नहीं है तो मोबाइल में ई बुक या PDF पढ़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि भटकें नहीं। 6. सोशल मीडिया पर सीमाएं तय करें। रील्स और नोटिफिकेशन की बजाय एक अध्याय पढ़ने का संकल्प लें। 7. खुद को रिवॉर्ड दें। हर हफ्ते अगर आप लक्ष्य पूरा करें तो खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दें, जैसे मनपसंद चॉकलेट या एक नई किताब। रोज पढ़ना सिर्फ आदत नहीं, ये खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने का तरीका है। दुनिया में बदलाव लाने से पहले जरूरी है खुद में बदलाव लाना, और वो बदलाव शुरू होता है एक पन्ने से। तो आज ही उठाओ एक किताब, क्योंकि पढ़ना है, बढ़ना है। तीसरा तरीका है अपने गोल को रोज याद की आदत। हर इंसान के जीवन में एक सपना होता है, एक लक्ष्य, लेकिन अक्सर उस सपने की चमक दिनचर्या की धूल में कहीं खो जाती है। सवाल ये नहीं है कि आपका गोल क्या है, सवाल ये है कि क्या आप उसे रोज याद करते हैं। सोचिए, आपने अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य तय किया था, IAS बनना, एक बिजनेस खड़ा करना या फिर फिट बॉडी पाना। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऑफिस की थकान, दूसरों की बातें और खुद की आलस उस लक्ष्य के ऊपर परत जमाने लगती हैं। धीरे धीरे वो सपना धुंधला हो जाता है और फिर वही रोज की जिंदगी, बिना दिशा, बिना ऊर्जा। लेकिन अगर आप हर दिन सुबह उठकर अपने गोल को खुद से कहें, उसे लिखें, उसे महसूस करें, तो वही सपना एक दिन आपका सच बन सकता है। हर दिन अपने लक्ष्य को याद करना एक लाइट हाउस की तरह होता है।
जो आपको रास्ता दिखाता है जब आप भटकते हैं, थकते हैं या हार मानने लगते हैं। क्या आप जानते हैं, मोहम्मद अली हर दिन खुद से कहते थे, मैं सबसे बड़ा हूं। स्टीव जॉब्स हर दिन सुबह खुद से पूछते थे, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो आज करने वाला हूं। ये लोग अपने गोल को सिर्फ सोचते नहीं थे, बल्कि रोज उसे जीते थे। हमारा मन वही बनने लगता है जिस पर हम रोज ध्यान देते हैं। अगर हम हर दिन अपने लक्ष्य को याद करें तो हमारा अवचेतन मन भी उसी दिशा में काम करने लगता है। यही विज्ञान है विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन का। जब आप खुद से बार बार कहते हैं, मैं अपने लक्ष्य के लिए बना हूं, तो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका एक्शन बदलने लगते हैं। अब सवाल यह है, अपने लक्ष्य को रोज याद करने की आदत कैसे बनाएं? सुबह सबसे पहले लक्ष्य को दोहराएं। उठते ही अपने गोल को जोर से बोलें या मन ही मन दोहराएं। जैसे, मैं 2025 में यूपीएससी क्लियर करूंगा, या मैं एक सफल लेखक बनूंगा। 2. विजन बोर्ड बनाएं। अपने गोल से जुड़ी तस्वीरें, शब्द या प्रेरणादायक कोट्स दीवार पर लगाएं ताकि वो हर दिन आपकी आंखों के सामने रहें। 3. एफर्मेशंस लिखें और पढ़ें। रोज 3 से 4 लाइनों में अपने गोल से जुड़ी सकारात्मक बातें लिखें और जोर से पढ़ें। 4. रात को सोने से पहले विजुअलाइज करें। आंखें बंद करें और खुद को उस गोल को हासिल करते हुए महसूस करें, जैसे आप स्टेज पर खड़े हैं या रिजल्ट में आपका नाम है। 5. मोबाइल या डेस्कटॉप वॉलपेपर बदलें। ऐसी तस्वीर लगाएं जो आपके लक्ष्य की याद दिलाए। हर बार फोन अनलॉक करें तो गोल याद आए। चौथा तरीका है कंफर्ट जोन से बाहर आने की आदत। क्या आपने कभी गौर किया है, हम सब अपनी एक कंफर्ट जोन में जीते हैं। वही रोज की आदतें, वही रास्ते, वही सोच, वही डर। पर सोचिए, अगर एक बीज जमीन से बाहर ना निकले तो क्या वो पेड़ बन पाएगा? वैसे ही अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या आप अपनी असली ताकत पहचान पाएंगे? कंफर्ट जोन का मतलब है वो स्थिति जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं, जहां रिस्क नहीं होता, नए फैसले नहीं होते, ना ही कोई असुविधा। जैसे सिर्फ वही काम करना जो आसान है, वही लोगों से बात करना जो जान पहचान के हैं, नए अनुभवों से बचना या फिर कोशिश करने से पहले हार मान लेना। शुरुआत में कंफर्ट जोन आपको सुरक्षित लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। ये आपकी तरक्की को रोकता है, आपके आत्मविश्वास को खत्म करता है और सपनों को सिर्फ सोच तक सीमित कर देता है। यही वजह है कि जरूरी है कंफर्ट जोन से बाहर आने की आदत डालना। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, तब आप खुद को एक नई दुनिया में पाते हैं, जहां डर है पर सीख भी है, जहां असफलता है पर अनुभव भी है, और जहां चुनौती है वहीं आपकी असली सफलता छुपी है। हर बार जब आप डर के बावजूद कुछ नया करते हैं, आप पहले से बेहतर इंसान बन जाते हैं। क्या आप जानते हैं, MS धोनी ने रेलवे की नौकरी छोड़कर क्रिकेट को चुना। रतन टाटा ने बिजनेस को पारिवारिक सोच से निकालकर ग्लोबल ब्रांड बनाया। इन सब में एक बात कॉमन थी, इन्होंने कंफर्ट जोन को तोड़ दिया। वो आसान रास्ता छोड़कर मुश्किल राह पर चले, क्योंकि उन्हें पता था ग्रोथ वहीं होती है जहां कंफर्ट खत्म होता है। 5वां तरीका है अपने आप से ईमानदारी से बात करना। इस दुनिया में हम सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? माँ बाप से, दोस्तों से, या फिर सोशल मीडिया से? नहीं, सबसे ज्यादा हम खुद से बात करते हैं। पर सवाल यह है, क्या हम खुद से ईमानदारी से बात करते हैं या सिर्फ वही सुनते हैं जो हमें अच्छा लगे? खुद से बात करना मतलब अपने मन की आवाज को सुनना, अपने आप से वो सवाल पूछना जिनके जवाब देना आसान नहीं होता। जैसे, क्या मैं अपनी जिंदगी से खुश हूं? क्या मैं जो कर रहा हूं वो सच में करना चाहता हूं? क्या मैं खुद से झूठ बोल रहा हूं सिर्फ इसीलिए क्योंकि सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं? हम दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, दुनिया को दिखावा कर सकते हैं, लेकिन क्या हम अपने आप से भी झूठ बोलते रहें तो जिंदगी सही दिशा में जा सकती है? ईमानदारी से खुद से बात करना एक आईना है जो हमारी कमजोरियां भी दिखाता है और हमारी ताकत भी। जब हम अपने आप से सच्चे होते हैं, तभी हम असली बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। कई बार हम डरते हैं, कभी असफलता से, कभी अकेले रह जाने से,
कभी अपनी असलियत से। इसलिए हम खुद को तसल्ली देने लगते हैं, सब ठीक है, मैं ठीक हूं, अभी समय नहीं है, कल से शुरू करूंगा। लेकिन अंदर से हम जानते हैं हम खुद को धोखा दे रहे हैं। जब आप पहली बार खुद से सच्ची बात करते हैं तो शायद आप रोएं, शायद डरें, शायद टूट भी जाएं। लेकिन यहीं से शुरुआत होती है, एक नई सोच की, एक नए सफर की। आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं मजबूती से। महात्मा गांधी ने कहा था, दुनिया को समझने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की सेवा में खो जाना। लेकिन इससे पहले उन्होंने अपने आप को खोजा, सच्चाई से, आत्ममंथन से। स्टीव जॉब्स अकेले बैठकर घंटों सोचते थे, वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। ये सब उन्होंने खुद से सच्ची बातों से सीखा। जिंदगी के इस सफर में सबसे जरूरी रिश्ता खुद के साथ होता है। अगर आप अपने आप से ईमानदारी से नहीं जुड़ेंगे तो कोई रिश्ता टिकेगा नहीं, ना दूसरों के साथ, ना खुद के साथ। तो आइए हर दिन खुद से एक सच्चा सवाल पूछें और खुद को वही जवाब दें जो दिल से निकले। शायद मुश्किल लगेगा, पर यही सच्चाई आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। जिंदगी को बदलने के लिए आपको किसी जादू की जरूरत नहीं, जरूरत है तो सिर्फ एक फैसले की कि अब और नहीं, अब मुझे बेहतर बनना है। आज जो 5 आदतें आपने सुनी वो सिर्फ बातें नहीं थीं, वो आपके आने वाले कल की नींव हैं। अगर आपने इन्हें सीरियसली अपनाया तो आज का आप और कल का आप, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। याद रखिए दोस्तों, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन जरूर आता है जब आप हर दिन कुछ बेहतर करने की ठान लेते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आप सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाएंगे या आज से अपनी जिंदगी को सच में बदलना शुरू करेंगे। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं बदलाव के लिए, और इसे शेयर करिए उस दोस्त के साथ जो आज खुद से हार मान रहा है। और मेरे चैनल मोटिवेशनल वीडियो को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को दबाना ना भूले। और एक बात हमेशा याद रखिए, छोटे कदम ही बड़े सपनों तक ले जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, चमकते रहिए।